हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। इसी तरह से हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे हर चीज़ को। आशा करता हूँ सीरियसली अब पढ़ाई कर रहे होंगे सारे लोग और बहुत ज़रूरी भी हो गया है। अब सीरियसली स्टडी करना है। क्लियर है ना। अभी तक जिसने जो किया कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अपने आप को झोंक देना है 6-7 महीने के लिए। अगर कुछ अचीव करना है तो क्लियर है ना। मेहनत तो एक टाइम पे करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्यों ना उस परसों को आज में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्लियर है ना। तो आपको सिंसियर होना है और ये नहीं सोचना कि कल से पढ़ना शुरू करना है, परसों से पढ़ना शुरू करना है या फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद छोड़ो, अभी से स्टार्ट करते हैं और फिर देखो कितना मजा आता है। कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठ जाओ, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। और वो टॉपिक होगा शियर फोर्स डायग्राम एंड पेंडुलम मूवमेंट डायग्राम, जिसका सदियों से इंतजार होता है लोगों को पढ़ने के लिए। और अगर इंतजार सदियों से है तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या है, दिल में बेचैनी सी रह जाती है। कोई बात नहीं, बेचैनी नहीं रहनी चाहिए और खुशी खुशी पढ़ना है। हर एक चीज को फील करके पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है। फिर देखो हर एक चीज आपको आसान लगने लगेगी। क्लियर है ना। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए। बस थोड़ा सा आपको बस क्या करना है, बोलो सर अब मत बोलो, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। बहुत लोग समझदार हो, हमें पता है, बहुत चीते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में। डेली क्या करना है, पढ़ने के बाद, मैं नहीं बोलता कि पढ़ने से पहले लग जाओ, डेली पढ़ने के बाद चैनल को क्या, वीडियो को सब शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और लोग भी इसी तरह मजा लेके पढ़ाई कर सकें। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। जल्दी से जल्दी क्या करो, कॉपी पेन निकालो और हो जाते शुरू। मेरे गुरु बहुत अच्छे। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमको दुख हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें सब उन्हीं लोगों को समझ आएंगी जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे। जिन्होंने मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखे उनको चीजों में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्लियर है ना। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हुए, नोटेशंस हुए, अब जो मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ, मैं साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें तभी समझ आएंगी जब आपने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देख रखे होंगे। और आज के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा कुछ सीखने वाले नहीं है। हम बेसिक चीजें सीखेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के पीछे क्या होती है, कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर हमें निकालना है, ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए और इनकी जरूरत क्या पड़ गई शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने की, और किस केसेज में हम ड्रॉ करते हैं। क्या इतना क्लियर है। तो हर एक चीज को बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हम अच्छे से टाइम देंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। कम से कम मैं 6 से 7 लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। 6 से 7 मतलब 6-7 घंटे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हम हर एक लोड का सेपरेट एस एफ डी बी एम डी डायग्राम बनाएंगे। जितने भी दुनिया जहां के लोड हैं फिर उनको उठा के लाएंगे और एक ही बीम पे पटक देंगे। बीम तो सब जानते होंगे, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बीम क्या होती है, फिर भी आज बता दूंगा। मैं एक बार सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, एक बार सेकंड लेक्चर जरूर जाके देख ले मेरा, जिसमें मैंने लोड के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोड होता है उनकी, शियर लोड, ट्रांसफर शियर लोड, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मैंने टाइप्स ऑफ लोड वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। आई थिंक सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर होगा। क्लियर है ना। तो वो एक बार जाके जरूर देख लें। इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करो, बंद करो और जाओ सेकंड लेक्चर में, उसको देखो, उसके बाद इसको देखना। तो आपको मजा ना आ जाए फिर मुझे कमेंट करना, डिसलाइक करना, कुछ भी कर देना। क्लियर है ना। सब्सक्राइब मत करना चैनल को, बट हाँ आपको मजा तभी आएगा जब आप बेसिक से सीखोगे। समझ आ रही ना। ये मेरा वादा है, गारंटी है। क्लियर है ना। टॉप से टॉप तरीके से आपको एस एफ डी बी एम डी डायग्राम में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जैसे ही हमारे लेक्चर होने वाले हैं 5-6 लेक्चर, इनके बाद आपको एस एफ डी बी एम डी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत अच्छा। तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सबने देख लिया होगा लेक्चर। करें शुरू। बिल्कुल करो सर, हमें तो सदियों से इंतजार है। बहुत अच्छे। तो टॉपिक का नाम हाईलाइटेड कर देते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मजा आने वाला है। देखो क्या टॉपिक है, एस एफ डी बी एम डी, शॉर्ट में हम बोलते हैं एस एफ डी एंड बी एम डी। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, जैसे हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। एस एफ डी का क्या नाम है, शियर फोर्स डायग्राम, नाम से पता चल रहा है शियर फोर्स को ड्रॉ करना है।
शियर फोर्स डायग्राम। और बीएमडी क्या है? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मजा आ गया, बहुत अच्छे। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और कोई गलती से पूछ मत लेना सर बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है क्योंकि मैं सारे लोड वन बाय वन सारे लोड बता चुका हूं। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। अगर हमको लोड पता है और ये लोड अगर किसी मेंबर पे कर रहे हैं, इसके इफेक्ट क्या आने वाले हैं, अगर वो इफेक्ट आ रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट कहां कितना होगा, वो हम चीजें देखने वाले हैं। क्लियर है ना? तो मोस्टली 99% ये जो एसएफडी बीएमडी डायग्राम है, ये बीम्स का ड्रॉ होता है। बीम्स का मतलब एक बीम कोई मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, जिस पे लोड लगे होंगे, किस टाइप के लोड लगे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है? और उस लोड की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, कहां कहां कितना शियर फोर्स आ रहा है, कहां कहां कितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, वो हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ये पता करना था। अभी हमने डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ लिया है, सबको पता है, थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ लिया है हमने। डिजाइन में हमको मैक्सिमम वैल्यू से मतलब था, सब जानते हैं। डिजाइन में मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात कर रहा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात कर रहा था। इसका मतलब मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा लोड का और स्ट्रेसेस का। लोड का डायग्राम ड्रॉ करूंगा मींस लोड जहां ज्यादा होगा वहीं पे स्ट्रेस ज्यादा आने वाली है, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर कभी चेंज होता नहीं है, और स्ट्रेस जो होती है वो लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स वही होगा जो अप्लाइड है। क्योंकि यहां पे हम फेलियर की बात कर रहे हैं, मटेरियल को टूटने तक देख रहे हैं। जहां से टूटना या फिर यील्ड पॉइंट जहां आ गया वहीं पे बोल देंगे खत्म करो कहानी। हमारा अगर मटेरियल ही टूट गया तो फिर क्या मतलब रहा पढ़ने का। समझ आ रही ना बात? मीन्स यहीं पे लोड को रोक दो, अब इससे ज्यादा लोड लगाना नहीं है। और जैसे हमें ये पता चल गया तो हमको तो पता तब चलेगा ना कि हर पॉइंट पे हम लोड निकालेंगे, और लोड निकाल के उन्हें ड्रॉ करेंगे डायग्राम में, और हम यहां पर सॉल्व कर लें। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो एसएफडी बीएमडी का सबसे बड़ा रोल है, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स चाहिए, कहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट चाहिए जिसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी, इन वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी बीम पर ट्रांसवर्स शियर लोड अगर लगता है, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है उसको बोलते हैं हम क्या, बीम। और ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से हर एक पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट चेंज होता है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां। समझ आ रही है ना बात? इधर देखो, सबसे पहले बीम क्या होती है वो देख लेते हैं। लो, बीम क्या होती है वो देख लेते हैं। उसके बाद लोड लग रहा होगा बीम पे, उसकी वजह से शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चेंज हो रहा होगा, तो इसीलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है? बीम वैसे पहले भी मैं लिखा चुका हूं, फिर भी एक बार लिखा देता हूं। बीम क्या होती है? बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज अ structural member which is subjected to transverse shear load, transverse shear load during its functionality, during its फंक्शनलिटी। क्या इतना क्लियर है कि इस मेंबर के दौरान, जो मेंबर अपने काम के दौरान अगर ट्रांसफर शियर लोड क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसे मेंबर को हम बोलेंगे बीम। क्लियर है ना? और इस ट्रांसफर शियर लोड की वजह से, ये जो ट्रांसफर शियर लोड है अंधा ही बता देगा, देखो ये ट्रांसफर शियर लोड। और शियर लोड सब जानते हैं, ट्रांसफर शियर लोड क्या होता है, जो पैरेलल टू द क्या हो, क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना? तो ट्रांसफर शियर लोड की वजह से शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बीम के हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ट्रांसफर शियर लोड और बेंडिंग मूवमेंट क्या होते हैं, ट्रांसफर शियर और बेंडिंग मूवमेंट या फिर बेंडिंग स्ट्रेस और ट्रांसफर शियर स्ट्रेस क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए हमको जरूरत पड़ जाती है एसएफडी बीएम डायग्राम ड्रॉ करने की। तो यहां पे क्या कर लेना, स्टार पॉइंट करके लिख लेना कि ड्यू टू ट्रांसफर शियर लोड, ड्यू टू ट्रांसवर्स shear load, beams are subjected to
वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट, वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट, hence to know the to know the maximum value of shear force and bending moment to calculate maximum shear stress and maximum bending stress, for designing for design purpose of beam, we required to draw SFD and BMD। क्या यहां तक क्लियर है सबको? वी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमको जरूरत इसीलिए पड़ गई, क्लियर है ना, क्योंकि हमको डिजाइन करनी होती है किसी भी बीम की, और डिजाइन अगर करनी है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायरमेंट है ना हमारी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए। वो कहां से आएगी, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, शियर फोर्स की पता होगी और बेंडिंग मूवमेंट की पता होगी। क्या इतना क्लियर है? और तब हम डिजाइन कर पाएंगे, और इसीलिए हमें एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ गया। ये तो था हमारा बेसिक कंक्लूजन, बेसिक एम, क्या जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई। अब हम यहाँ पर एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं पहले आज कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं बीम पे, और रिएक्शन क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन वहां आती है जहां सपोर्ट हो, और सपोर्ट भी हमको पता है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीवियस लेक्चर, तो मैं फिर बोलूंगा प्रीवियस लेक्चर से देखना स्टार्ट करो, एसएफडी बीएमडी बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। जिसने मेरा लेक्चर आज पहली बार देख रहा है कि मुझे तो एसएफडी बीएमडी पढ़ना था सर, तो वो एक बार मेरे पहले के लेक्चर बेसिक वाले देख ले, 7-8 लेक्चर देख ले। 7-8 लेक्चर में हो सकता है पहले के लेक्चर में थोड़ा सा नीट एंड क्लीन चीजें नहीं दिखाई दे रही हूं, बट आप अगर ब्राइटनेस बढ़ा के देखोगे और क्वालिटी को इंप्रूव करके देखोगे, मतलब 480 मेगापिक्सल पे देखोगे, तो आपको हर चीज सब दिखाई देगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी लेक्चर बनाना शुरू किया था, मैं कभी ऑनलाइन पढ़ाता नहीं था, तो वहां पे जो पहले के जो लेक्चर हैं, स्टार्टिंग के 5-7 लेक्चर, वो कुछ इस तरह के होंगे कि वहां पे थोड़ा सा आपको क्या हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम दिखाई दे रहा है, या फिर ब्राइटनेस कम हो रही है, हो रहा है। तो आप चीजों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कंसेप्ट को समझना, ब्राइटनेस को मारो गोली बहुत अच्छा। देखो, तो यहाँ वहां पे जाके आपको लोड देखना है, सपोर्ट देखने, वो सारी चीजों के लेक्चर आपको देख लेने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन की, आज बात करने वाले कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं बात करने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। सर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसी से सीख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। 2 बीम के एग्जाम्पल लेंगे, इधर देखना। अब कैलकुलेटर लेके हमको बैठना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इधर समझना चीजों को, कैलकुलेटर लेके बैठे हम क्योंकि सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आप अपने आप फ्रेम करेंगे, अपने हिसाब से लोड लगाएंगे, और फिर देखेंगे बेहतरीन कंसेप्ट। देखो कि मैं रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, एक रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, कुछ रिएक्शन निकालना चाहता हूँ। एक ये कोई गिवन है, क्या गिवन है, ये बीम गिवन है, इधर देखना, कुछ इस तरह की बीम है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। मेरे साथ बस क्या है, एक बार देखते रहो, अच्छे से देखते रहो, मजा आ जाएगा सबको। ये मैंने बीम ले रखी है, ठीक है, और यहां पर कौन सी बीम है, अंदाज बता देगा। एक सपोर्ट ये लगा हुआ है, और एक सपोर्ट क्या है, ये लगा हुआ है। ये कौन सी बीम है सर अंधा भी बता देगा, हम क्यों बताएं, हम अंधे थोड़ी हैं, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सबको पता है। सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसके एक एंड पर, ये कौन सा सपोर्ट है, कोई बताएगा क्या, ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट। एक एंड पे हिंज सपोर्ट हो, दूसरे एंड पे क्या हो, रोलर सपोर्ट हो, क्लियर है ना। तो ऐसी बीम को बोलते हैं क्या,
सिंपली सपोर्टेड बीम। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन पता करने वाला हूँ। सब जानते हैं रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक वर्टिकल रिएक्शन। और यहाँ पर कितनी रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो कितनी रिएक्शन आएंगी टोटल, 3। आंख बंद, आंख का नाक खोल के देखो कितनी रिएक्शन आएंगी सर, 3। कहां से आ गई 3? पहले मैं लोड लगाऊंगा तब तो रिएक्शन आएंगी, क्योंकि लोड जब लगा रहेगा तभी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड होता है। ये हमने अजम्पशन पहली क्लास से पढ़ा था, देखते रहना। मैं एक एक चीज को, जहां मिस्टेक होती है लोगों से वही मिस्टेक क्या है, इंप्रूव करनी है। अब देखो एसएससी जेईई में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गया, इस तरह का कोई डायग्राम बना देगा, इस तरह का डायग्राम बना देगा और बोलेगा नंबर ऑफ रिएक्शंस इन दिस बीम विल बी 1 2 3 0। आए है, मजा आ गया। क्वेश्चन इतना शानदार है, जिसने कंसेप्ट को समझा होगा उसे तो मजा आ जाएगा। और जिन्होंने बस याद किया है कि हाँ रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होती है, इस पे 2 होती है, एक और 2 3 हो गई, तो 3 तो तब होंगी जब ऊपर से लोड लग रहा होगा मेरे लाल, और लोड लग नहीं रहा तो रिएक्शन कितनी है, 0। अभी के लिए रिएक्शन कितनी है, 0। इसी तरह से बहुत खूबसूरत टॉपिक है, पढ़ते रहो। देखो अब मैं लोड लगाने वाला हूं, तो लोड कुछ इस तरह की हमारे, देखते रहना। लोड लगा दूं सर, जो मर्जी इतने लोड लगा लो। लोड एक लोड लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, देखते रहना। एक लोड लगा दिया हमने, ये शियर लोड है, ट्रांसफर शियर लोड, जिसे वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। मैंने बोल दिया कितना लोड है, 10 किलो न्यूटन का है, बहुत अच्छे, ठीक है। दूसरा लोड मैं लगा रहा हूं सर, एक मेरी ये इच्छा कर गई कि मैं लोड जो लगाऊंगा, मैं चैनल पे लोड लगाऊंगा। एक चैनल पहले बनाऊंगा, ये चैनल बना लिया, कितना क्लियर। अब मैं सर चाहता हूं यहां पे एक लोड लगाऊं, इस चैनल पे हमने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। और ये लोड कितना है, 5 किलो न्यूटन, बहुत अच्छे, क्लियर है। और कुछ लगाएं क्या सर, हाँ ठीक है। एक और मेरी इच्छा कर गई कि मैं एक मूवमेंट लगाना चाहता हूं सर, ये मूवमेंट अब लगा दो। और ये मूवमेंट भी क्या है, 10 किलो न्यूटन मीटर का ले लिया, बहुत अच्छे। हमने 3 लोड लगाए, बहुत सिंपल सिंपल से लोड लगाए। अभी बेहतरीन लोड भी कन्वर्ट करेंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत है नहीं। जैसे ये चैनल आया, ये क्या चैनल, अब ये डायमेंशन भी दे रखी होंगी। डायमेंशन क्या है, देखते रहना। यहां से लेके यहां तक की सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं सबको 1 1 मीटर मान लूं, बिल्कुल मान लो सर। सिंपल कैलकुलेशन के लिए सब डायमेंशन को क्या मान लो, 1 1 मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी क्या है, 1 मीटर। क्या इतना क्लियर है। और इस चैनल की भी यहां से हाइट क्या है, 1 मीटर, और ये भी लेंथ क्या है, 1 मीटर। इतना क्लियर है सबको। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे जल्दी से बता दो क्वेश्चन समझ आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इधर देखो क्वेश्चन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन पता करनी है हमको, क्या होगी, देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इधर देखो कि मुझे सपोर्ट रिएक्शन पता करनी है एट ए एंड बी। ए पॉइंट मान लो इसको, इस पॉइंट को क्या मान लो, बी पॉइंट। सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी, ये हमसे पूछा है। इसका मतलब आर ए पूछ रहा है एंड आर बी पूछ रहा है, बहुत अच्छे, देखते रहना। और ए पॉइंट पर 2 रिएक्शन होंगी, तो 2 रिएक्शन क्या क्या होंगी, एक आर ए वर्टिकल होगी, एक आर ए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। होगी क्या, वो अभी देखेंगे। और बी पे पॉइंट पे क्या होगी, सिर्फ वर्टिकल होगी। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। क्या इतना क्लियर है सबको, क्वेश्चन समझ आया, मुझे जल्दी से बता दो कमेंट करके, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। इधर देख लो, अब मैं बात करने वाला हूं कि सर कैसे रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्या ये बीम जो है, कोई मुझे बताएगा, ये बीम हवा में उड़ रही है। बोला सर आप कैसी बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, सिंपल बात कर लेते। क्या ये बीम आगे जा रही है, मूव कर रही है क्या, बोलो नहीं सर। क्या ये बीम उड़ रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, चल रही है क्या। कहने का मतलब सिंपल वर्ड में, क्या ये मूवमेंट में है, क्या ये मोशन में है क्या बीम, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी चीज मूव ना कर जाए, और अगर वो मूव कर गई तो वो हमारा सॉम के क्या हो गया, बियॉन्ड हो गया। वो फिर सब्जेक्ट हमारा मशीन डिजाइन चला जाता है, जिसमें सॉम के एप्लीकेशन होते हैं, और मशीन डिजाइन में मशीन कंपोनेंट हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, तो वहां पे आते हैं फटीग लोड, क्लियर है ना, जो मूवमेंट के दौरान रहते हैं। यहाँ पे सारे स्टैटिक लोड हैं, और स्टैटिक लोड से जो डिजाइन हो रही है स्टैटिक कंडीशन मान के हो रही है। मींस यहां पर मैं एक चीज तो बोलूंगा कि हर एक चीज क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होगी। तो आंख का नाक खोल के ध्यान से सुनना है चीजों को, मैं बहुत डीपली बता रहा हूं कि यहां पर हर एक चीज क्या कर रही है, हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होगी। मींस ये बीम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले तो हम ये बोल देंगे, नोट करके लिख लेना, नोट यहीं पे लिख लेना कि चाहे कुछ हो ना हो,
each and every beam will be considered in static equilibrium for calculation. क्लियर है ना? कैलकुलेशन करने के लिए हर एक बीम क्या होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी. क्या इतना क्लियर है? ठीक है. अब मैं पता करने वाला हूं सर ये जो 5 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, इधर देखना, ये जो 5 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है, ये जो 5 किलो न्यूटन लोड है सर, इसका इफेक्ट इस बीम पे कितना आ रहा है वो चेक करते हैं. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लोड को मैं डायरेक्ट यहां ट्रांसफर कर रहा हूं. देखो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा हूं, ये रेड पेन से दिखाई दे रहा होगा सबको, मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया 5 किलो न्यूटन. लेकिन अगर मैं इसको यहां डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये हमने अपनी मर्जी से ऐड किया. इसको अगर इसका इस मर्जी से ऐड अगर किया तो हमने एडिशनल लोड लगा दिया. एडिशनल लोड ना लगे तो इसको कैंसिल भी कर रहा हो कोई, इसीलिए हम बोलते हैं टेक 2 डमी लोड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द बीम, वन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अदर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि इसका इफेक्ट देखो जीरो हो गया, इस 5 किलो न्यूटन ने इस 5 किलो न्यूटन से चीर दिया, तो बचा क्या? यही बचा. मींस इसका यहां पे इफेक्ट मुझे चेक करना है, तो इसका इफेक्ट देखो क्या दे रहा है. इस अगर लोड को मैं P1 बोलता हूं, देखते रहना, और इसको अगर मैं P2 बोल देता हूं, तो इसका मतलब मैं 5 किलो न्यूटन और P2 का इफेक्ट देखना चाहता हूं. तो यहां पे मैं चैनल वाले लोड के लिए मैं बात कर रहा हूं, नोट करके लिखना, नोट, इफ a channel is fitted on a beam and load is acting at the channel, then transfer that load on the beam by considering 2 dummy load such that P1 equal to P2 equal to 5 किलो न्यूटन. क्लियर है ना? इस तरह से हमें लोड देखनी है. इतना क्लियर है? ठीक है. अब मैं इसका इफेक्ट देख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ P1, खाली इफेक्ट ऑफ मैं P1 देख रहा हूं, इफेक्ट ऑफ P1 ऑन बीम. मैं एक बार सारी चीज लिखा रहा हूं, फिर बार बार नहीं लिखाऊंगा, फिर बार बार तो मैं डायरेक्ट करूंगा सॉल्व. एक बार हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सारी चीज लिखा रहा हूं. मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं. देखो मैं ये मान के चल रहा हूं किसी को कुछ भी नहीं आता, सबको जीरो लेवल से आता है, और मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे पता है सब तरह के लोग एग्जाम देख रहे होंगे, सब तरह के लोग एग्जाम देंगे, सब तरह के लोग वीडियो देख रहे होंगे. कोई एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर हो रहा होगा, कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, कोई गेट के लिए पढ़ रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, कोई इसरो के लिए, कोई अदर एग्जाम के लिए, पीएसयूज के लिए, या फिर स्टेट लेवल का एई जेई का एग्जाम. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता, सब लोग जीरो से हैं, तो मैं जीरो के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्लियर है ना? देखो मैं इफेक्ट ऑफ P1 ऑन बीम देख रहा हूं, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स शियर लोड बता रहा है हमको. ये क्या है? ट्रांसवर्स शियर लोड. और कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल में. बहुत अच्छे, वर्टिकल सब जान रहे हैं. ठीक है. ये ट्रांसवर्स शियर लोड पहले से एक ऐड हो रखा है 10 किलो न्यूटन का. ये हमें बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं. अब मैं इफेक्ट देखना चाहता हूं किसका? P2 का और 5 किलो न्यूटन का. इफेक्ट ऑफ P2 एंड 5 किलो न्यूटन. ठीक है. ऑन बीम पे ही देख रहे हैं ना, क्योंकि ये सब कुछ क्या है? बीम पे ही लग रहा है ना, चैनल भी तो बीम पे एक्ट कर रहा है ना, तो हम बीम पे देखेंगे. इसका मतलब इस 5 किलो न्यूटन का और इस P2 का मैं इफेक्ट देखूंगा. देखो इक्वल लोड है दोनों, 5 किलो न्यूटन, ये भी इक्वल है, अपोजिट है, ये नीचे डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉजिंग अ कपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या मैं बोल सकता हूं ये लोड 5 किलो न्यूटन का लग रहा था, देखो, और एक लोड यहां से ऐसे लग रहा था, क्या? P2, इसकी वैल्यू भी क्या थी? 5 किलो न्यूटन. और यहां से ये इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स है, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस किससे? 1 मीटर से. आए हैं, तो ये इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा. क्लॉकवाइज ये कपल बन गया. तो ये क्या बना रहे होंगे? बेंडिंग मूवमेंट. बहुत अच्छे. ये क्या है? कपल. और क्या है? मूवमेंट. बेंडिंग मूवमेंट क्यों बोला? क्योंकि इसे बेंड करने की कोशिश कर रहा होगा बीम को, इसलिए क्या है? ये बेंडिंग मूवमेंट है. और ये कितने मैग्नीट्यूड का है? 5 × 1 का. और मैं तुरंत बोल दूंगा कि 5 किलो न्यूटन मीटर का एक हमको बेंडिंग मूवमेंट दिखाई दे गया.
क्या था ना, क्लियर है कि मतलब कहने का चैनल पे जो लोड लग रहा था 5 किलो न्यूटन, वो चैनल पे जो लोड है अगर मैं बीम पे कन्वर्ट करता हूं तो हमको दो इफेक्ट दे रहा है, एक ट्रांसवर्स शियर लोड, डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड, डायरेक्ट लिख लेना यार, क्या डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड वर्टिकल, और एक बेंडिंग मूवमेंट दे रहा है इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है। इसका मतलब मैं क्या इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बना दूं? ठीक है, इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, देखते रहो। इसके इक्विवेलेंट डायग्राम में बनाने वाला हूं। इक्विवेलेंट डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, देखो इसी के नीचे बना रहा हूं इक्विवेलेंट डायग्राम। इसके इक्विवेलेंट डायग्राम क्या है, इधर देख लो। ये हमारी बीम थी, ये हमारी बीम थी, ठीक है। यहां पे पॉइंट क्या था, ए था, ए पॉइंट था। यहां पे जो इन सपोर्ट था, और यहां पे क्या था, रोलर सपोर्ट था। इतना क्लियर सबको? और ये पॉइंट क्या था, बी पॉइंट था, ठीक है। ये लोड लग रहा है यहाँ 10 किलो न्यूटन का, सीधा लगा दो। क्या लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का। और मैंने जब इसे इक्विवेलेंट किया तो मैं रेड से बना रहा हूँ, इसीलिए देखो एक फायदा तो है, यहाँ पे मार्कर डिफरेंट टाइप के यूज कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है। देखो एक तो हमने 5 किलो न्यूटन आया, बहुत अच्छे, 5 किलो न्यूटन डायरेक्ट ट्रांसवर्सियल लोड आ गया, इफेक्ट ऑफ जो P1 था। और एक आ रहा है बेंडिंग मूवमेंट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट लिख दूं, ये कितना आ रहा है, 5 किलो न्यूटन मीटर का, बहुत अच्छे, देखते रहना। और एक यहाँ पे पहले से ही लग रहा था ऑलरेडी, ये क्या लोड लग रहा था, ये लोड लग रहा था, देखते रहो। और ये लोड था हमारा क्या, 10 किलो न्यूटन मीटर का, बेंडिंग मूवमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर। क्या इतना क्लियर है? ये हमने देख लिया इक्विवेलेंट लोड, बहुत अच्छे, ये हमने इक्विवेलेंट लोड देख लिया। अब मैं रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं, रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब मैं रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हमें अपनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए इनकी कैलकुलेशन करना जानते हैं, डायरेक्ट लोड है, सिंपल ऐड कर देंगे, 5 और 10 15, 15 किलो न्यूटन का नीचे लोड लग रहा है, और 5 और 10 15 किलो न्यूटन का नेट मूवमेंट लग रहा है इस बीम पे। अब इनका इफेक्ट इस पे कितना ट्रांसफर हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पे रिएक्शन कितनी आ रही है, और इस पे कितनी रिएक्शन आएगी, कोई मुझे ये बताएगा? बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से जल्दी क्या करो, लाइक कर दो अगर आपको भी वाकई में मजा आ रहा है। तो नहीं मजा आ रहा है डिसलाइक करो, लेकिन बताओ जरूर कि क्यों नहीं मजा आ रहा, क्लियर है ना? कमेंट करके जरूर छोड़ो कि सर इस तरह से मजा नहीं आ रहा, ऐसे पढ़ाओ ऐसे मत पढ़ाओ, क्लियर है? इधर देखो, मैं कोशिश करूंगा इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठा हूं यहाँ। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, पर हाँ मैं ये कोशिश जरूर करूंगा, मुझे जितना आता है वो अपना 100% आपको डिलीवर करूंगा, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से। मुझे नहीं पता कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसा नहीं पढ़ा रहा, कौन पैसे के लिए पढ़ा रहा है, कौन पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा, बट मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ स्टूडेंट के लिए फोकस कर रहा हूँ, जो लोग मुझे सीरियसली बार बार कांटेक्ट करते हैं कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ। और उनके थ्रू मैं चाहता हूँ कुछ लोग और सीरियस स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ चैनल पे जुड़े, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं कहीं से, यहाँ से प्रोवाइड करें। हम बेहतरीन पढ़ाएंगे, क्लियर है ना? बेहतरीन पढ़ेंगे, यहाँ पैसे का कोई भी लालच नहीं है किसी को, बट मैं ये चाहता हूँ मुझसे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी चीज़ें सबको पसंद आ रही हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो क्या है, धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे। चलो ठीक है, फिर भी बहुत से लोग चुपचाप देख के चले जाते हैं, शेयर नहीं करते। कई बार तो ऐसा लगता है पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं फिर उनको भी, ठीक है, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे, हम बंद नहीं करेंगे, क्लियर है ना? इधर देखो, अब हमको अब कैलकुलेशन करनी है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, कैलकुलेशन करनी है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इधर देखते रहो कि मैंने क्या लिया, एक बीम ले ली, मैंने क्या ली, एक बीम ले ली, हमने क्या किया, एक बीम ली, वही बीम है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो दोबारा से बना ले रहा हूँ, फटाफट बना रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी को। देखो ये हमारा क्या था, बीम था, इक्विवेलेंट बीम था, तो हमने कन्वर्ट किया लोड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोड लग रहा था, कितना था, 10 किलो न्यूटन, बहुत अच्छे। और इसको जब हमने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया तो यहाँ एक तो 5 किलो न्यूटन लग रहा था, और एक क्या लग रहा था, एक मूवमेंट लग रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी क्या था, 5 किलो न्यूटन मीटर का था, बहुत बढ़िया। और एक लोड और लग रहा था जो यहाँ पे लग रहा था, क्या, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट था, जिसको मैंने बोला था 10 किलो न्यूटन मीटर, बहुत अच्छे। और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, ये पॉइंट है क्या, ए पॉइंट। इस पर रिएक्शन पता करनी। कोई मुझे बताएगा क्या हॉरिजॉन्टल लोड लगाए हैं? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है इस पे, ही बता देगा। देखो क्या इस पे हॉरिजॉन्टल लोड है? बिल्कुल नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आ रही होगी। पहले मैं रिएक्शन को ड्रॉ कर लेता हूं, तो मैं मान लेता हूं सर यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही थी, मैं डायरेक्शन मान रहा हूं, अज्यूम डायरेक्शन है ये, कि मैंने मान लिया कि एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही वर्टिकल, और एक मान ली मैंने लेट आर ए हॉरिजॉन्टल आ रही होगी, क्योंकि ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन आती है, और यहाँ पे एक ही रिएक्शन आती है वर्टिकल, इसे मैं बोल सकता हूँ आर बी वर्टिकल।
क्या क्लियर है? हमने ये डायरेक्शन अपनी तरफ से एज्यूम की है। अगर ये पॉजिटिव आती है कैलकुलेशन करके तो एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है। अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो एज्यूम डायरेक्शन क्या है, इनकरेक्ट। हम डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इधर देखो, सबसे पहली चीज कि यहां पर अब मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ने वाला हूं। क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती थी 2D प्लेन फिगर में कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन है, ठीक है, हमने मान लिया एक रिएक्शन है RAH, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, इसे पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। क्या इधर से कोई लोड लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं। मजा आ गया। अब दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से दो लोड लग रहे हैं, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये लग रहे हैं ना, दो लोड, वर्टिकल लोड 10 और 5, ऊपर वाले जो नीचे जा रहे हैं इसको पॉजिटिव मान लूं, मैं लिख लूंगा 10 प्लस 5 किलो न्यूटन, ये दो पॉजिटिव है। जो नीचे से ऊपर लग रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में से नेगेटिव मानना पड़ेगा, फिर मैं तुरंत लिख दूंगा आर ए वर्टिकल माइनस के आर बी वर्टिकल इक्वल टू क्या है, 0। अगर इनकी डायरेक्शन 10 की और 5 की अगर इसे पॉजिटिव मान रहे तो ये अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से एक इक्वेशन आ गई, आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। बहुत अच्छे, मतलब ये 15 किलो न्यूटन का जो लोड है, ये जो 15 किलो न्यूटन का जो लोड है, डायरेक्ट लोड इन्होंने बियर कर रखा हुआ। बहुत अच्छे। क्या एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, जिंदगी निकल जाएगी, कभी नहीं हो सकते। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब तीसरी इक्वेशन क्या बचती है कि समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमको ट्रांसलेशन मोशन देते थे, फोर्स अगर लीनियर फोर्स है तो हमें ट्रांसलेशन मोशन दे रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन देगा और ये वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन देगा। लेकिन मूवमेंट क्या देता है, रोटेशन मोशन देता है। तो अगर मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूं तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन मस्ट भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। हर एक मोशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये मूवमेंट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रहेगी। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट सर ये बोल रहा है कि समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अबाउट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, चाहे इस ए पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, मूवमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ताकि ये बीम क्या ना कर जाए, रोटेट ना कर जाए, घूम ना जाए, मूव ना कर जाए। क्या इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है जल्दी से बता दो हाँ क्लियर है। तो अब हम किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान के चलो 10 किलो न्यूटन जहां पॉइंट लग रहा है इसके अबाउट निकाल लिया, तो एक इसकी वजह से मूवमेंट आएगा, एक इसकी वजह से मूवमेंट आएगा, तो इक्वेशन में फिर से दो अननोन आ जाएंगे, दो अननोन इस इक्वेशन में, यहाँ की इक्वेशन में, दो अननोन इसमें, फिर से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर अननोन है उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस लोड का मूवमेंट तो 0, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए वी की ए पॉइंट के अबाउट कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो इसका मूवमेंट तो 0 हो गया, तो अननोन एक ही बचेगा, तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मूवमेंट निकाल रहा हूं ए पॉइंट के अबाउट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इधर देखो निकालेंगे, तो ए पॉइंट से ये लोड पास हो रहा है, तो कोई भी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसका मूवमेंट 0, इसका मूवमेंट भी 0, इसका मूवमेंट देखो, डिस्टेंस चेक करते रहो, डिस्टेंस ये कितनी थी, 1 मीटर थी, बहुत अच्छे। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी, ये भी 1 मीटर थी, बहुत अच्छे। यहां से यहां तक भी कितनी थी, 1 मीटर थी। कोई ये मत बोल देना सर ये तो ज्यादा है, आपने 1 मीटर क्यों ले ली, हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, ज्यादा से कोई मतलब नहीं, हमने माना है ना ये सब 1 मीटर है, क्लियर है ना। इधर देखो, तो अब मैं मूवमेंट निकालूंगा 10। अब कैसे निकालना है, देखो ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ए पॉइंट पे अपनी उंगली रखो, रख ली, इस लोड को देखो ए के अबाउट कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा होगा, 10 ए के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 1, तो हम तुरंत बोल दें क्लॉकवाइज बना रहा है, 10 इंटू 1 मैंने ले लिया, ठीक है, ये मूवमेंट आ गया। फिर इस 5 लोड का देखेंगे, 5 किलो न्यूटन का, ये 5 ए के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस लोड का कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो 5 इंटू 2 फिर क्लॉकवाइज बना रहा है, तो हम तुरंत बोल देंगे प्लस 5 इंटू 2 ये, और ये डायरेक्ट मूवमेंट लगा हुआ है, इसको ऐड कर लो +5 क्लॉकवाइज, ये भी डायरेक्ट क्लॉकवाइज लगा है, इसको भी ऐड कर लो +10। इस रिएक्शन की वजह से एंटी क्लॉक आएगा, देखो ये ऐसे घूम रहा हो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस रिएक्शन से, आर बी रिएक्शन से
ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बना रही होगी, देखो क्योंकि इसका इफेक्ट ऐसे जा रहा होगा ना ऊपर, आर बी वी का इफेक्ट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये हमें 4 मीटर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर, ये क्या है डिस्टेंस 4 मीटर, लोड के आर बी वी, तो हम बोल सकते हैं माइनस के आर बी वर्टिकल इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से सॉल्व करो, 10 इंटू 1 10, ये 10, 10 और 10 20, 10 30 35, 35 हो गया। इसको इधर ले गए तो हम तुरंत बोल देंगे आर बी वर्टिकल जो आया 35 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, और ये आ गया किलोमीटर। मतलब आर बी वर्टिकल हमें निकल के आ गई, आर ए वर्टिकल इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या निकाल दूंगा, इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं तुरंत निकाल दूंगा क्या, आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल की वैल्यू क्या 35/4 और इक्वल टू किसके बराबर, 15 के बराबर। और यहां से आर ए वर्टिकल भी आ जाएगा, क्या आएगा 15 माइनस के 35/4, तो 15 चौक 60 होते हैं, 60 में से 35 से कितना बचा 25। देखो आर ए वर्टिकल कितना हुआ 25 डिवाइड बाई 4, क्या इतना क्लियर है 25 डिवाइड बाई 4। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है। इधर देखो हम तुरंत नोट करके लिख देंगे, नोट करके क्या लिखेंगे कि सिंस आर ए वर्टिकल आर बी वर्टिकल आर पॉजिटिव हेंस एज्यूम डायरेक्शन आर करेक्ट। मैं तुरंत बोल दूंगा एज्यूम डायरेक्शन क्या हमारी करेक्ट है, एज्यूम डायरेक्शन आर करेक्ट फॉर बोथ आर ए वर्टिकल एंड आर बी वर्टिकल। क्या इतना क्लियर, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव आए, अगर ये नेगेटिव आ जाते तो हमारी एज्यूम डायरेक्शन क्या होती, नेगेटिव हो जाती। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, क्या इतना क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से जल्दी बता दो लाइक करके। हाँ सर मजा आ गया आज के लेक्चर में, हमको बेसिक चीजें समझ आई, बिल्कुल मैंने बेसिक सा क्वेश्चन उठाया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा, क्लियर है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाऊंगा। तो लेक्चर का टाइम काफी हो गया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, इसका मतलब और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम दूसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्लियर है ना, हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। 40 मिनट का लेक्चर हो गया, तो अब क्योंकि ज्यादा टाइम खिंचेगा फिर 1 घंटे से ज्यादा होता है, मजा नहीं आता, क्लियर है ना। अब अगले लेक्चर में, अब मैं बेसिक तो हमने कवर कर लिया, अब लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, फिर पढ़ेंगे एसएफडी बीएमडी, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर वीडियो वाकई में पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्लियर है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों में शेयर करना है, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, तो मेरा मोटिवेशन कम होता जा रहा है, आग नहीं लगा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स, बाय।